सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। लो की लकीर होगी कि कबीर साहब गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। शास्त्र प्रमाण दें और ये आपके सामने और सैकड़ों ऐसे बता दें आपको। अच्छा, एक लड़का पंजाब खोड़ की आज आपको 20-25 संगत आई हुई है, वो दूध याद से नहीं आया, मेरे ख्याल में नहीं आया ना। तो उसके हम पाठ करे थे यहां, एक भगत जी का मास्टर जी आए हुए यहां पर बैठे हैं, नरेंद्र मास्टर जी वो बैठे हुए, हाँ, उनके घर में हम पाठ करे, वो सामने बैठे। और ये इसे चैंपियन थे, इतनी दारू पिया करते, गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा था, सारा परिवार दुखी, अड़ोसी पड़ोसी दुखी। और एक सत्संग में न दारू बीड़ी कति छोड़कर संत हो गए। तो वहां पाठ चल रहा था, तो उसने बहुत उठ कर बैठा भी नहीं जा करता, इतना बीमार था वो। उस बीमारी ते तंग आकर कई साल की दवाई खा रहा था, 4-5 वर्ष से। तो इन भक्तों ने जैसे हमारी कथाएं सुन रखी थी, उसको भी बता दी कि ऐसे नाम लेते हैं भाई, दुख दूर होया करें। कबीर साहब भी कहते हैं सुमरण से सुख होता है और सुमरण ते दुख जा, कहे कबीर सुमरण करता है साईं मां समा। सुमरण ते सब कष्ट मिटा करें। गरीबदास जी महाराज कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। फिर कहते हैं कि दास गरीब तबीब तन भी चंगा करत कबीर वे। तबीब कहे वैद्य ने, दास गरीब तबीब तन शरीर को चंगा स्वस्थ करत कबीर वे। यानी इस परमात्मा में कबीर में यह भी शक्ति है। एक बार कहते हैं कि काशी के एक कोडी जाकर कबीर साहब ने बोला महाराज बहुत दुखी से, मेरा कोड नहीं ठीक होता, सारा घूम लिया। अगले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरा दिन बोला सारे कोडियां इकट्ठे कर ले, सारा ने बुला लिया। एक पानी का छिट्टा लाया था, अने बोला जाओ, जानो निशान भी नहीं था उनके कोड का। कबीर साहब की यह शक्ति है, पर इसके ज्ञान ने रद्दी में डाल रखा लोगों ने, कहूं था तो एक भगत है, कवि था। 64 लाख से सो जाना आज से 600 वर्ष पहले कोई बच्चों का खेल नहीं है। यानी इन चमत्कारों को देख के होगा। तो उस दूध ये ने भी जो तो सुनकर आ गया जी, मैंने नाम दे दो, मैं दुखी सू। मैं भाई देख, नाम ले ले और महाराज का माथा टेक आइए और विश्वास करिए। अगर विश्वास ने भी जगह नहीं रह रही तो और कित करूंगा, विश्वास यही नहीं करूंगा। तो पहले तो कहा दवाई ले अपनी जाके, बीमार से तो हमको डॉक्टर थोड़े। ने बोला जी सारे ले ली और कति बर्बाद हो लिया, कति आराम भी नहीं होता ना। नाम दे दिया, दवाई छोड़ दी उसने। आप मैंने नहीं की छोड़ दे, मत क्या करूं भाई, थोड़ी बहुत खाती भी रहना, क्योंकि कर्म कटते रहेंगे, दवाई असर करना शुरू कर देगी। उसने उस दिन विश्वास के साथ छोड़ दी। दवाई छोड़ने पाछा उसका राहत शुरू हुई। 5 दिन दवाई नहीं खाई तो घर के न मुश्किल हुई कि डॉक्टर ने कह रखा दवाई नहीं खागा तो मर जाएगा। घर क्या चिंता हुई तो दवाई नहीं खाता, खाया कर लड़े, डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने बोला वो लाओ, एक्सरे उतारा और बोला पिछले एक्सरे भी लाओ। पिछले एक्सरे ले गए, उनमें पूरी बीमारी खतरनाक। और एक्सरे देखा ने बोला कति बीमारी नहीं, जो दूसरा देखा लास्ट। और ने बोला गोली मत खा लिए, कदे जी तो मर जा। वो आज तक जीवा है, कति स्वस्थ हो रहा है। के नाम से उसका सती जय प्रकाश, रिवाड़ी कानी का रहने वाला से, और रह से पंजाब खोड़ में दूध का काम करे से। किसी का ना विश्वास हो, हम लाहौर पेशार की झूठ नहीं बोला करते, आसपास की बोल जा, क्योंकि झूठ तो उनका जो नहीं मानते भगवान की शक्ति को, और जो इस पर विश्वास करेंगे तो परमात्मा में वह गुण जरूर से जो हम युगांत सुनते आए। बिजली के जो गुण से वो विद्यमान है, पर लाभ जब देगी जब विधि से कनेक्शन घर में आ जाएगा, वो ना दिया करे। हाँ, प्रसंग कहां चल रहा था कि विश्वास के ऊपर। अब सम्मन के घर पर सतगुरु महाराज कबीर साहब और वो शेख फरीद और साथ में कमाल। अब कमाल के बारे में थोड़ी और बता दूं आपने, क्योंकि जब तक सारी कथाएं नहीं सुन लोगे इतना यू ग्रंथ साहब नहीं समझ मानदा। कमाल एक मुर्दा बनता आवा था नदी में, और कबीर साहब और सिकंदर लोधी, शेख फरीद जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, गुरु था,
वो और भी कई मंत्रीजन, उनके सेना, यानी काशी से आ रहे थे। रास्ते में पड़ाव हो गया। कबीर साहब की महिमा, जैसे परसों बताया था कि गऊ काट दी थी कबीर साहब के सामने सिकंदर लोधी ने, और कबीर साहब ने जिंदा कर दी थी। कुछ दिनों के बाद कबीर उस सिकंदर लोधी का एक इसी बूंदी बीमारी होगी थी। ये तो हम फिर लगातार बताओगे एक लंबा विवरण से, पहले उस कमाल की बता दें। तो कबीर साहब को साथ रखने लग गए थे सिकंदर लोधी, उनकी शक्ति को जानकर। और जो उनका धार्मिक गुरु था ना पहले वाला जो मुसलमान पीर, वो जलन लाग गया कबीर साहब थे। किसकी चौधर होगी, मेरी जात नहीं पूछता राजा, इसने नीचा दिखा दूं तो मेरी चौधर हो जाए। तो उसने अपने मंत्रियों को सबको पहले जो मुसलमान थे तैयार कर लिया कि कोई मुर्दा आवगा ना इसमें बनता हुआ, तो उसको कबीर तय जिंदा करवावांगे। गरीब जिंदा नहीं कर सकेगा, इसकी अड़त है, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी चलता बनेगा शर्मिंदा होकर। तो वो मुसलमान सारे तैयार, क्योंकि पीर का आगे किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती, कोई मुसलमान बोल पड़े। उन जाकर गुप्त से और सिकंदर लोधी तक कहा, जी हम इसकी परीक्षा लेंगे। आप तो इसको को परमात्मा है, अल्लाह ने थोड़ा हुआ करे, हम इसकी परीक्षा लेंगे कि एक ये कोई मुर्दा ही होगा ना, आ भी जावे, क्यों वहां आम आ जाया करते थे। कई ऐसे हैं भाई जो मुर्दा बहा देते हैं, फूकते नहीं। तो कबीर साहब के बात सामने बात गई। सिकंदर कहने लगा, महाराज जी जमीन की नहीं तो मानूंगा, तो ये मेरे राज ने उल्टेंगे और बहिष्कार कर देंगे, और मैं आपने छोड़ नहीं सकता, देखो मेरे दिल तो आपने कर नहीं सकते। तो कबीर साहब ने बोले, चिंता मत करें, आण दे के आवश्य शेर आवगा, बगीरा होगा। तो कुछ ही देर पास वो सारे नहा धो लिए, जब फ्राम हुए। सुबह एक 15, 12, 13, 14 साल के लड़के की एक लाश बहती हुई नदी मान लाग रही, और इतनी दूर नजर उनकी थी, अब वो आ गया। बाजे आए ने बोले, जी वो आ गया मुर्दा, और कबीर साहब ने कह दो जिंदा कर दे। वो मुर्दा इतना आ गया, वो किनारे पर पहुंचे और सब सेना इकट्ठी होगी जितनी साथ थी। वो मुर्दा सामने आया तो कबीर साहब कहने लगे, भाई शेख तकी तू कर ले, अपने जंतर मंत्र कदे न्यू का मैं कर दूं, इसका आपने पाछे थे। तो सिकंदर भी ने बोला, जी ठीक है पीर जी, आप भी अपनी कोशिश कीजिए। अब पीर जी अपना करेगा, वो कलमा पढ़ेगा, क्या था उसने, वो इतना जा लिया 2 फरलांग। तो पीर कहने लगा, जी कबीर तेनो सोचा से किसी प्रकार यू मुर्दा आगे लेकर जा, इसका पीछा छूटे, यू भी नहीं कर सकता महाराज। कबीर साहब जब मैंने उंगली का इशारा किया था, वो मुर्दा बनता हुआ वापस किश्ती चाला कर जो कर सामने आ गया और वहीं डट गया। पानी का बहुत तेज बहाव। तो वहां ने बोला कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर साहब कहते हैं, इस मुर्दे में प्रवेश कर बाहर आ जा। कबीर हुक्म से उसी समय वो उस सौ में हरकत हुई, बंधन टूट गए और वो छोरा एकदम खड़ा हो जाता है। और वहीं से कबीर साहब की जय बोलता हुआ उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करता है। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ महाराज। तो इस प्रकार हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब में इतनी शक्ति है। ये आपको चित्र भी दिखाते हैं कि महाराज ने कमाल को किस प्रकार जिंदा किया। ये देखिए, ये 100 बनता हुआ आ रहा है। तो इसमें ये तो वो मुर्दा बंधा हुआ था, ये जीवित होकर सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा है, ये वाला। तो ठीक है, इस प्रकार वो कमाल जिंदा जब किया, नाम तो कुछ और था उसका, तो सब ने कहा महाराज आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस छोरे का, लड़के का नाम कमाल रख लिया और अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रखे। अब कई गलत धारणा ये बना रखी है, कबीर साहब का औरत थी और बोला 2 छोरे, एक लड़की और एक लड़का उसका थे। नहीं, इस प्रकार मुर्दे जिंदे करके कबीर साहब ने अपने साथ वो लड़का रखा था। इसी प्रकार वह कमाली जो नाम की लड़की नहीं थी, उनकी ऐसे जीवित की थी। उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी और कब्र में दाब रखी थी। तो एक दिन उस शेख तकी का फिर चिड़चिड़ी उठी कि भाई इसने तो नीचा ना दिखाई, कभी क्या दिखावांगे कि मेरी लड़की 13 दिन से, यानी कई दिन से इसमें कब्र में दाब रखी है, जब इसने जीवित यू कर देगा तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे।